और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुख्यातों, अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ किस तरह से नकेल कस रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 6 साल में यूपी का सूरत हाल जिस तरह से बदला है, उसकी तारीफ दबी जुबान में योगी विरोधी भी करते हुए नजर आते हैं। करे भी क्यों ना, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल देने वाले योगी छेड़छाड़ करने वालों को ठीक कर देने की बात नहीं, सीधा ठोक देने की बात करते हैं। और उनके यही कड़क तेवर इस वक्त हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। योगी ने सत्ता में आते ही उन तमाम बाहुबलियों पर भी आंखें तरेड़ी जिन्होंने अपना एक पूरा साम्राज्य बनाया हुआ था। यूपी में कितनी ही सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन साम्राज्यों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन योगी सरकार ने इन्हें तबाह करने का मन बना लिया और तबाह करके भी दिखाया। तभी तो हालात अब ऐसे हो गए हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को यूपी में आने में डर लगता है, तो वहीं आजम खान जैसे दिग्गज नेता अपने मुकदमे किसी और राज्य में लड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते फिर रही हैं। चलिए आज आपको उन तमाम बाहुबलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला। मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर से नेता बनने वाले मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की जबरदस्त कार्रवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया। फिर उनके बेटे पर जांच का दायरा बढ़ा। अब तक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी केंद्रीय एजेंसी ने राजनेता माफिया पर सेंध लगाई हो। अतीक अहमद। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का पूरे उत्तर प्रदेश में कितना दबदबा था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब अतीक अहमद के साथ क्या हो रहा है, इसका गवाह भी पूरा उत्तर प्रदेश है। आपको बताते चले, सरकार ने अतीक अहमद पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके सहयोगियों पर भी हत्या, जबरन, वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन हड़पने से संबंधित कई आपराधिक मामले यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। अतीक अहमद और उनकी पत्नी की करोड़ों रुपए की संपत्ति को सरकार ने कुर्क किया है। फिलहाल अतीक अहमद जेल में बंद हैं। आजम खान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान भी कई मामलों में फंसे हुए हैं। यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ लगभग 26 मामले दर्ज किए हैं, जिनके कारण आजम खान को कई बार जेल में रहना पड़ चुका है। हाल ही में उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई किसी दूसरे राज्य में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। हाजी शकील कुरैशी। आयकर विभाग ने बरेली के मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के लखनऊ, बरेली और उन्नाव में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 1200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया था। इस मामले में हाजी शकील कुरैशी और उसके सहयोगी फंसे हुए नजर आए। अब उन पर कार्रवाई हो रही है। बाहुबली विजय मिश्रा। भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। कुछ वक्त पहले भदोही और प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक लगभग उसकी 55 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। हाजी याकूब कुरैशी। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर भी योगी सरकार का डंडा हाल फिलहाल चला है। याकूब कुरैशी और उसका बेटा पिछले काफी वक्त से फरार चल रहे थे। दिल्ली से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कुछ वक्त पहले हाजी याकूब कुरैशी और उसके करीबियों की संपत्ति पर भी योगी सरकार ने नजर तरेड़ी थी और इन्हें कुर्क कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन, पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल, शादाब अहमद और नायाब अहमद, पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो, बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान समेत तमाम ऐसे बाहुबली हैं जिन पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। आप योगी सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? जिस तरह से बाहुबलियों का साम्राज्य जड़ से उखाड़ा जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।